अस्सलामुअलैकुम। बोलियों हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बराह रास्त तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। आर्म फोर्सेस के बारे में बयान क्या उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? जस्टिस अता मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, जो कुछ कल कहा गया उसकी वजाहत दी जा सकती है। अदालत ने पीटीआई वकला से मुकालमे में कहा, क्या आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आईनी बात करें, इश्तियाल फैलाएं, तो ये आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? ये सब करके तवक्को ना रखें कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि आर्म फोर्सेस मुहिब वतन नहीं? फोर्सेस के बारे में बयान क्या इनका मोरल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। अदालत ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। अदालत आलिया में बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का इमरान खान की हालिया तकरीर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, किसी को हक नहीं कि वो ये कहे कि कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं। पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है और हम इन चीज़ों में पड़े हैं। क्या लीडरशिप ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन के लिए हर चीज़ को दांव पर लगा दिया गया? क्या किसी फौजी जनरल की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा सकता है? आप चाहते हैं ऐसी बातें करें और फिर कैमरा कंट्रोल भी न करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी खुद एहतसाबी भी करें। पहले आप खुद तो तय कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। ये सब करके तवक्को ना रखें कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकला से इस्तफसार किया, क्या आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आईनी बातें करें, इश्तियाल फैलाएं, तो ये आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? जिस सियासी लीडर की फॉलोइंग हो उसके इल्ज़ाम का असर भी ज़्यादा होता है। अदालत का कहना था कि कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे तो क्या इसकी वजाहत दी जा सकती है? इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। पैमरा हुक्काम ने अदालत को बताया, हम सिर्फ डिले मैकेनिज्म अमल पर यकीनी बनाना चाहते हैं। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मामला रेगुलेट करने की हिदायत कर दी। और जो कुछ कल कहा गया उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से आज बड़े अहम रिमार्क्स इस सिलसिले में दिए गए। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त थी। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अजहर साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आपने भी सुने होंगे। फवाद चौधरी साहब ने उस पर एक वजाहत की है कि इमरान खान साहब ने किसी इदारे पर कोई तनकीद नहीं की, बल्कि उनका मुखातिब तो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ थे। तो अजहर साहब, ये वजाहत काफ़ी होगी? और देखिए, बुनियादी तौर पर जो कि सियासी बयान है, मैं इसमें आप कुछ और कह नहीं सकता, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, एहतियात अपनी जगह है, लेकिन मैं भी इस बयान को सियासी समझता हूँ कि जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जरा अवॉइड करने चाहिए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर इस बात का बताया कि इस तरह के अल्फाज से नुकसान क्या हो सकता है। आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब वतन है या नहीं? आप किस तरफ जा रहे हैं? कोई आपको क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहा है? जिस तरह के बयान आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब ये वो सारी चीजें जो सामने रखकर अगर देखा जाए, पैमरा के किरदार पर देखा जाए, तो कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा आ चुकी है। अगर इतनी पोलराइजेशन ना होती और चीजें बड़े आसान तरीके से हैंडल कर ली जाती तो शायद इतने मसाइल पैदा ना होते। लेकिन जिस तरीके से मामला को मौजूदा हुकूमत लेकर, लेकिन पिछले दौर में भी हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं, सहाफियों के खिलाफ इस तरह के यानी जिस तरह के एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं, चैनल पे बोल को कई दफा ऑफर किया गया है। तो अगर हम इन चीज जो कोई भी है तो असूली तौर पर तो इस वक्त ये देखें, ये जो इल्जाम लगाना कि जनाब कोई और सारे मामले को देख रही है, मैं ये मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ कि ये तो अपना वजारत इतला दे रहे हैं। और पैमरा किसके अंडर है? पैमरा तो वफाकी हुकूमत के अंडर है और वही लोग कर रहे हैं। और खास तौर पर जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा, जिस तरह उसको तैनात किया गया, हर एक को पता है। तो ये नाकामी तो आपके सामने मौजूद है ना। आप इसी में देख लें, इमरान खान के ऊपर तो आपने इस तरह की पाबंदी लगा दी। कैमरा ने बाकायदा इश्तिहारी होने के ऊपर इस हकदार। चलें, अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, आपसे इस बारे में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस। अदालत ने आइंदा समाअत पर राना शमीम से गवाहान की फहरिस्त तलब कर ली है। राना शमीम को 7 सितंबर को गवाहों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया गया है। आप अपने दिफा में गवाहों की फहरिस्त जमा करा दें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इल्जाम साबित होने तक अदालत हर मुल्जिम को बेगुनाह तस्वुर करती है। जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। बयान हलफी पब्लिश हो चुका है। इस बयान हलफी का बारे सबूत आप पर है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि मुझे एहसास है ये बयान हलफी पब्लिश नहीं होना चाहिए था। राना शमीम की जानिब से कहा गया जबकि गवाहान की फहरिस्त की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। राना शमीम ने ऐसा कहा, मुझे गवाहों को देखना होगा कि कौन पेश हो सकता है। जो गवाह नहीं आएगा अदालत तलब कर लेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये जवाब दिया गया और केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से की जा रही थी। एक और अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में सहाफियों को हिरासत करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने सहाफियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? एक सहाफ़ी के खिलाफ पूरे मुल्क में 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। इस सूरत हाल से लगता है कि कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफियों का खौफ हुकूमत को दूर करना है, ये अहम मसला है। सहाफत पर ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। चंद सालों से लगता है सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि हुकूमतें आज़ादी इजहार से क्यों घबराती हैं? UN से ख़त आना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अदालत ने सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी वाज़ेह अहकाम दे दिए गए हैं कि सहाफ़ियों को हिरासत करना बंद किया जाए। जी बिल्कुल, सहाफ़ियों के हवाले से ये कहा है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और जो एक माहौल है जिसमें सहाफ़ियों को डराया धमकाया जा रहा है, और ये तो आज का माहौल नहीं है, ये पिछले कई सालों से है। कम से कम पिछले 3 साल से तो ये कोर्ट उनको डील कर रही है। तो सिस्टम में टेरेबली कोई चीज़ गलत है और इसको इन्वेस्टिगेट उन्होंने हवाला दिया कि अबसार आलम को गोली लगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। असद तूर को मारा गया, मतीउल्लाह चौधरी। उन्होंने कहा कि पहले एक और सेट ऑफ जर्नलिस्ट था जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, अब डिफरेंट सेट ऑफ जर्नलिस्ट है। तो एक सिस्टम में कोई ना कोई बड़ी शदीद गलती है। तो इसको आप इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करें। अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है कि सहाफ़ियों के साथ ज्यादती हो रही है यहाँ पर। तो हमें अगर बाहर से कहा जाए तो कितनी हमें शर्म की बात है हमारे लिए। तो इसको आप ठीक करें, इस सारी सिचुएशन को आप जो भी ये सहाफ़ियों को हरासा करने वाली बात है, पकड़ दकड़ की बात है, आज के दौर में इससे काम नहीं बनेगा। जो अहम उनके वर्ड से कि जो थानेदारी है वो नहीं चलेगी। अब उसमें उन्होंने एक बड़ी जो बहुत ही एक सवालिया निशान था वो ये था, उन्होंने कहा कि उन्हें इस कैबिनेट पर पूरा एतमाद है, उन्हें वज़ीर आज़म साहब पर पूरा एतमाद है, उन्हें पूरा एतमाद है। तो फिर मैं कमरा अदालत में खड़ा ये सोच रहा था कि फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये हुकूमत के अंदर कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म भी बिल्कुल ठीक है, काबीना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिस्टम में कोई चीज बड़ी गलत है। तो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग रिमार्क जनाब अतर मिनुल्लाह साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब इस पर अपना तज़िया देने के लिए। एंटी करप्शन ने शेख रशीद अहमद को क्लीन चिट दे दी। साबिक वज़ीर दाखिला की एंटी करप्शन लाहौर में तलबी के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन नाजिया हुसैन अदालत में पेश हुई। एंटी करप्शन ने शेख रशीद की हद तक इल्ज़ाम साबित ना होने का बयान दे दिया। वकील एंटी करप्शन ने बताया शेख रशीद की हद तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालत ने एंटी करप्शन के बयान की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिश की जा रही है। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान सुलह करवाने के लिए तैयार हूँ। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इस हुकूमत को कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। गैर मकबूल तरीन शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती और ये 25 को जो ज़िमनी इलेक्शन है इससे भी भागेंगे। कोई इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है
और नवाज शरीफ की बेहतर सोच थी कि इस हुकूमत में शामिल ना हुआ जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को सैलाब में पॉइंट स्कोर करने का बड़ा शौक़ है। शिकस्त इनका मुकद्दर है, नहुसत इनके चेहरे से पड़ी जा सकती है। जितने वज़ीर इन्होंने और मशीर रखे हैं, इसका पाकिस्तान की तारीख़ में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कोई इनके पास मनसूबाबंदी नहीं है, कोई इनके पास पेशबंदी नहीं है। गरीब है वो मर रहा है, इनकी सियासी साख राख बन चुकी है। इस हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है, एक्सरे की रिपोर्ट भी हर घर में पहुंच चुकी है इमरान खान के जलसे। भारतीय सुरमाओं को छठी का दूध याद दिलाने पर शायकीन क्रिकेट भी झूम उठे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में क्रिकेट लवर्स का क्या कहना था, आपको दिखाते पाकिस्तान को जीत मिली और बाद में जो नवाज ने खेला और मोहम्मद रिजवान ने खेला, वो स्टेटमेंट थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम इसी तरह और मैच भी जीतेंगे, साथ को अफगानिस्तान को भी इंशाल्लाह इसी जज्बे से हरा देंगे। पाकिस्तान ने इस बार इंडिया को शिकस्त दी है, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा और पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देता रहेगा और हम जीतते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है और मुझे आइंदा उम्मीद है कि आइंदा भी इनको पाकिस्तान वाले इंडिया वालों को ऐसे ही दोएंगे। पहले पता लग रहा था कि पाकिस्तान ने हार जाना है, लेकिन जब मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने रन बनाए तो इंडिया की तो ऐसे की तैसे ही हो गई है। बहुत मजा आया मैच देखने का। पाकिस्तान ने जो इंडिया को शिकस्त दी है वो भरपूर तरीके से दी है और उन्होंने बहुत पुरजोश तरीके से खेला है और आइंदा भी हमारे मैचेस इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे और पाकिस्तान जीतेगा। मेरी दिल है, मैं ये कहता हूँ रिजवान जो है ठीक है, उसको जो चोट लगी वो मेरे दिल को चोट लगी। बहुत ज्यादा खुशी है पाकिस्तान मैच जीता इंडिया से, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने जंग जीत ली है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।